क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध न हो। किसी भी सूचना के लिए support@coinswitch.co पे संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम। स्वागत है आपका कॉइन स्विच के वीकली न्यूज राउंडअप में। मार्च 26, 2021 को इलॉन मस्क ने पूछा था कि क्या एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उस पर वॉल स्ट्रीट बेट्स अकाउंट ने उनको यह सलाह दी कि क्यों ना वो ट्विटर खरीद लें और ट्विटर के लोगों को डोज के लोगों से रिप्लेस कर दें। तो इलॉन मस्क ने यह कर दिखाया और ट्विटर के लोगों को डोज के लोगों से रिप्लेस कर दिया। इसका इंप्लीकेशन, डोज का प्राइस ₹6.5 से सीधा 8.8 तक पहुंच गया है। पर इलॉन मस्क ने ऐसा किया क्यों? ऐसा माना जा रहा है कि इलॉन मस्क ने ये उन लोगों पर कटाक्ष कसने के लिए किया जिन्होंने इलॉन मस्क के ऊपर $258 बिलियन का एक लॉ सूट फाइल कर दिया पिरामिड स्कीम रन करने के लिए। इलॉन मस्क के लॉयर्स का यह कहना है कि उनके ट्वीट्स जैसे डोज कॉइन रूल्स, नो हाइज नो लोज ओनली डोज, सिर्फ एक मजाकिया फॉर्म में किए गए कुछ सिली ट्वीट्स थे। अब बात करते हैं आर्बिट्रम की। आर्बिट्रम इस समय ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लेयर 2 ब्लॉकचेन है। आर्बिट्रम का पिछले ही हफ्ते एक टोकन लॉन्च हुआ, आर्ब, जिसके एयर ड्रॉप में हमारे कई सारे दोस्तों ने लाखों रुपए बनाए हैं। क्या आप भी उनमें से एक थे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आर्बिट्रम ने हाल ही में AIP-1 यानी कि आर्बिट्रम इंप्रूवमेंट प्रपोजल 1 को अपने फोरम पर रखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम 1 बिलियन आर्ब टोकन्स को अपने लिए अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करने के लिए यूज करना चाहते हैं। कम्युनिटी ने हालांकि उसको मना किया और उस वोट को खारिज कर दिया, पर आर्बिट्रम की टीम ने यह बताया कि 50 मिलियन आर्ब वो पहले से ही निकाल चुके हैं, जिनमें से 10 मिलियन आर्ब वो ऑलरेडी बेच चुके हैं। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि मेरी नई नई शादी हुई है, मैं अपनी बीवी को मनाना चाहता हूं कि क्या हम नई मर्सिडीज खरीदें, और जब वो मना कर दे मैं उसको बताऊं कि डाउन पेमेंट तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अब बात करते हैं यूएस गवर्नमेंट के लार्जेस्ट बिटकॉइन सेल एवर की। 14 मार्च 2023 को यूएस गवर्नमेंट ने 9,861 बिटकॉइंस को कॉइनबेस एक्सचेंज पर बेच दिया। यह हमें 31 मार्च को उनके द्वारा फाइल की गई कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पता चला। तो यूएस गवर्नमेंट के पास अभी करीब 41,800 बिटकॉइंस और बचे हैं और गवर्नमेंट के अनुसार वो करीब 4 बैचेस में इन बिटकॉइंस को इस कैलेंडर ईयर में बेच देंगे। लास्ट वीक एक और इंपॉर्टेंट फिगर बाहर आया है जो कि PCE के नाम से जाना जाता है। PCE मतलब प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो PCE 0.3% पर आया, जो कि एक्सपेक्टेड 0.5% था। इसका इंप्लीकेशन ये है कि इन्फ्लेशन उसी रेट से नीचे जा रहा है जिस रेट से एक्सपेक्ट किया था। तो ट्रेडर्स ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस साल इन्फ्लेशन शायद 4 से 4.5% के आसपास आ जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की मेजर हेडलाइंस। प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो कॉइन स्विच। सी यू नेक्स्ट वीक। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध न हो। किसी भी सूचना के लिए support@coinswitch.co पे संपर्क करें।